नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोहित स्टडी पॉइंट पर। अगर आप कर रहे हैं राजस्थान बीएसटी 2026 की तैयारी, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। आज हम लेकर आए हैं राजस्थान जीके के 50 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। आपसे पहला सवाल क्या पूछा है? राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? आपको बताना है राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है। तो राज्य वृक्ष कौन सा हो जाएगा प्यारे दोस्तों? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जिन्होंने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा खेजड़ी। खेजड़ी जो कि राजस्थान का राज्य वृक्ष वृक्ष है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है प्यारे दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर की बात करें प्यारे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। जिन्होंने ऑप्शन ए किया उनका राइट आंसर हो जाएगा चंबल नदी। चंबल नदी जो कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी है। ए को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है उदयपुर, अजमेर, राजसमंद, जयपुर। इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों? तो झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। झीलों की नगरी उदयपुर को कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, प्रसिद्ध बाणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? प्रसिद्ध बाणेश्वर मेला किस जिले में लगता है प्यारे दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए है बांसवाड़ा, ऑप्शन बी है डूंगरपुर, ऑप्शन सी है प्रतापगढ़, ऑप्शन डी है उदयपुर। तो राइट आंसर की बात करें प्यारे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, डूंगरपुर। डूंगरपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी को राइट करने वाले सभी दोस्तों का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, राजस्थान का गौरव किस जिले को कहा जाता है? राजस्थान राजस्थान का गौरव किस जिले को कहा जाता है प्यारे दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ आपका राइट आंसर हो जाएगा। राजस्थान का गौरव चित्तौड़गढ़ जिले को कहा जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहते हैं? तो बताइए प्यारे दोस्तों, मरुस्थल का प्रवेश द्वार किस शहर को कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। जिन्होंने ऑप्शन बी किया उनका राइट आंसर हो जाएगा जोधपुर। जोधपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, कर्क रेखा। आपको बताना है कर्क रेखा राजस्थान के किस जिले के मध्य से गुजरती है? ऑप्शन ए है डूंगरपुर, ऑप्शन बी है बांसवाड़ा, ऑप्शन सी है उदयपुर, ऑप्शन डी है सिरोही। राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बांसवाड़ा। वैसे तो डूंगरपुर भी इसमें ही आता है। दोनों ऑप्शन आपके राइट आंसर हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है आपका, बनी थनी पेंटिंग किस चित्रकला शैली से संबंधित है? बताइए प्यारे दोस्तों, बनी थनी पेंटिंग किस चित्र कला शैली से संबंधित है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो बनी थनी पेंटिंग दोस्तों किशनगढ़ शैली से संबंधित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, राजस्थान के तांबा उत्पादन का मुख्य क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान में तांबा उत्पादन का मुख्य क्षेत्र कौन सा है प्यारे दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर की बात करें प्यारे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, खेतड़ी। खेतड़ी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि राजस्थान में तांबा उत्पादन के लिए सबसे प्रमुख क्षेत्र है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था? आपको बताना है विजय स्तंभ का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन ए राणा सांगा, ऑप्शन बी है महाराणा कुंभा, ऑप्शन सी है महाराणा प्रताप, ऑप्शन डी है रावल रतन सिंह। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी को लॉक करने वाले सभी अभ्यर्थियों का राइट आंसर है। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, राजस्थान का हृदय किस जिले को कहा जाता है? राजस्थान का हृदय किस जिले को कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों इसका? जयपुर को, अजमेर को, जोधपुर को या कोटा को? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, अजमेर को। अजमेर को राजस्थान का हृदय जिला कहते हैं। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, वागड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? वागड़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर की बात करें प्यारे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, माही नदी। माही नदी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, राजस्थान का राज्य पशु। अब बताना, राजस्थान का राज्य पशु जो पालतू श्रेणी में आता है वो कौन सा है? चिंकारा, ऊंट, गाय या भैंस? इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका राइट आंसर है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ऊंट, जो कि पालतू श्रेणी में आता है। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, आदिवासियों को महिषा किसे कहा जाता है? और उतना आदिवासियों को महिषा किसे कहा जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, मोतीलाल तेजावत। मोतीलाल तेजावत को आदिवासियों को मसीहा कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था प्यारे दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर की बात करें प्यारे दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 1576। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, ऊँटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है? ऊँटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है प्यारे दोस्तों? राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, पाबू जी, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे दोस्तों इसका? 1 नवंबर को, 30 मार्च को, 26 जनवरी को या 15 अगस्त को? राजस्थान स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 26 जनवरी को राजस्थान स्थापना दिवस मनाया जाता है और 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, कालीबंगा सभ्यता किस जिले में है? कालीबंगा सभ्यता किस जिले में है दोस्तों? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? श्रीगंगानगर में, हनुमानगढ़ में या बीकानेर में या चूरू में? कालीबंगा सभ्यता किस जिले में है दोस्तों? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हनुमानगढ़ हो जाएगा आपका कालीबंगा सभ्यता। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई? आप बताने, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ लागू हुई थी? तो दोस्तों आपका ये अगला सवाल ये रहा, राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आपको बताना है राजस्थान का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है आपका दोस्तों 1 नवंबर को। 1 नवंबर को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। आपका ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है, 1 नवंबर को राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन ये रहा आपका, कालीबंगा सभ्यता किस जिले में है? कालीबंगा सभ्यता आपकी हो जाएगी हनुमानगढ़ जिले में। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले में। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा होगा, पंचायत राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई? आपको बताना, पंचायत राज व्यवस्था सर्वप्रथम कहाँ लागू हुई? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नागौर जिले में। नागौर जिले में हुई थी पंचायत राज व्यवस्था सर्वप्रथम शुरू। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन ये रहा आपका, ब्लू पोर्ट्री का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? ब्लू पोर्ट्री का प्रसिद्ध केंद्र कौन सा है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, जयपुर। जयपुर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ब्लू पोर्ट्री का प्रसिद्ध केंद्र जयपुर है। बी को लॉक करते हुए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? राजस्थान का पंजाब किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, सांचौर को राजस्थान का पंजाब कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन ये रहा आपका, मेहरानगढ़ किला किस पहाड़ी पर है? तो मेहरानगढ़ किला आपका चिड़ियाकूट पहाड़ी पर है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, चिड़ियाकूट पहाड़ी पर। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, राजस्थान कामधेनु किस नदी को कहते हैं? राजस्थान कामधेनु किस नदी को कहते हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, चंबल नदी को। चंबल नदी को राजस्थान कामधेनु नदी कहते हैं। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये रहा आपका, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी प्यारे दोस्तों अरावली पर्वतमाला की? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, गुरु शिखर। गुरु शिखर जो कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन ये है आपका, चेतावनी राष्ट्र चुंगाटिया। अब बताना, चेतावनी राष्ट्र चुंगाटिया किसने लिखा था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर बताओ प्यारे दोस्तों, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, केसरी सिंह बारठ। केसरी सिंह बारठ आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आपसे क्या पूछा है, ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है। ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ स्थित है प्यारे दोस्तों। तो राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अजमेर में ढाई दिन का झोपड़ा स्थित है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपका, राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं। तो राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं प्यारे दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका भरतपुर। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। ऑप्शन बी सही करने वाले सभी दोस्तों का राइट आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपका, पिछोला झील कहाँ स्थित है। पिछोला झील कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका उदयपुर। उदयपुर में पिछोला झील स्थित है। बी ऑप्शन आपको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल क्या पूछा है आपसे, करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है। करणी माता का मंदिर कहाँ स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका देशनोक। देशनोक देशनोक गांव में स्थित है, जो कि बीकानेर में है। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये रहा आपका, बातारी फुलवारी के लेखक कौन है। बातारी फुलवारी के लेखक कौन है प्यारे दोस्तों। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका विजयदान देता। आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा विजयदान देता। बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल है, राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी। तो प्रथम महिला मुख्यमंत्री थी आपकी वसुंधरा राजे। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा वसुंधरा राजे।